मोहन को जब रिया की असलियत के बारे में पता चलता है, तभी वह पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। रिया, रिया, तुमसे मैंने कितना प्यार किया, तुम्हें इतना चाहा, लेकिन तुमने इस प्यार का क्या सिला दिया मुझे? अपनी बहन से बदला लेने, उसका घर उजाड़ने के लिए, उसकी जिंदगी नरक बनाने के लिए तुम इस घर में उसकी सास बनकर आई और मुझे सिर्फ एक मोहरा बनाया। क्यों खेला तुमने मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशन के साथ रिया? मोहन, ऐसी बात नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। हाँ पापा जी, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों इतना सारा झूठा नाटक किया? मेरा दिल दिल है, कोई खिलौना नहीं जो खेल कर फेंक दिया किसी कोने में। तभी वहां पर पार्थ भी आ जाता है और वो भी ये सब जानकर हैरान रह जाता है। रिया जी, आपने ये जो कुछ भी किया है, बहुत ही गलत किया है। मेरी मॉम के जाने के बाद इतने लंबे समय बाद पापा पत्थर से मोम बने थे, लेकिन आपने आपने उन्हें फिर से एक पत्थर बना दिया। फिर से उन्हें उन्हीं दुखों की गलियों में भेज दिया। नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। ट्रस्ट में। शट अप, जस्ट शट अप। बंद करो ये तुम्हारा प्यार का नाटक। मोहन कसकर रिया का हाथ पकड़ता है और वह उसे घर से बाहर निकालता है। रिया अब बहुत पछता रही होती है। सायुरी उससे मिलने एक पार्क में चली जाती है। तभी सायुरी, ये सब क्या हो गया? मैं मानती हूँ कि मैंने मोहन से शादी तेरी सास बनने के लिए की थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे उससे प्यार होने लगा और अब मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सायुरी। लेकिन उससे अब मेरा प्यार झूठा लग रहा है। सायुरी, कुछ तो कर ना सायुरी। मैं मोहन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे उसके साथ रहना है सायुरी। इतना कहकर रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोते देख सायुरी की भी आंखें नम हो जाती हैं। रिया दी, आप प्लीज़ संभालिए अपने आप को। सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। यहाँ रो रो कर रिया का बुरा हाल हो गया था। तो दूसरी तरफ मोहन अब दिन रात शराब पीने लगा था। मोहन की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा होता है। तभी सायुरी और पार्थ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, शराब का ज़्यादा सेवन करने से मोहन जी की किडनी डैमेज हो गई है, इसीलिए हमें उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? डॉक्टर्स की पूरी टीम किडनी डोनर की तलाश में जुट जाती है। कुछ ही दिनों में वहां पर किडनी डोनर आ जाती है और वो होती है रिया। रिया अपनी किडनी डोनेट करती है। वो मोहन के पास ही आईसीयू में रहती है। मैम, आप यहाँ नहीं बैठ सकती। यहाँ मैं हूँ पेशेंट के लिए। मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ और मुझसे ज़्यादा यहाँ बैठने का हक और किसी को नहीं है। रिया किसी बच्चे की तरह मोहन की देखभाल करती है। वो रात भर उससे ही बातें करती है, लेकिन मोहन अब तक बेहोश ही था। उसे होश ही नहीं आया था। अगली सुबह आई एम रियली सॉरी सायुरी। पार्थ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है और इसीलिए मैं अब और किसी को और परेशान नहीं देख सकती। इसीलिए मैं ये देश छोड़कर जा रही हूँ, कहीं दूर, जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना सके। तुम दोनों अपना अपना ख्याल रखना। और सायुरी,
मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन दी, और हाँ, मोहन को होश आने के बाद उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मेरी थोड़ी देर बाद फ्लाइट है, अब मुझे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। फिर रिया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में मोहन को भी होश आता है। किसने किसने किडनी दी मुझे? बोलो सायुरी बहू, पार्थ बेटा, आखिर किसने बचाई मेरी जान? पापा वो। नहीं सायुरी, तू ऐसे चुप नहीं रह सकती। तुझे पापा जी को सारा सच बताना ही होगा कि रिया दीदी ने ही इन्हें किडनी दी है। और तो और दी इनसे कितना प्यार करती है। अरे, तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, किसने दी मुझे किडनी? रिया दीदी। क्या? हाँ पापा जी, रिया दी ने ही आपको किडनी दी है। वो रात भर आपकी देखभाल करती रही, आपसे अपने आप में ही बातें करती रही और खूब रोई। लेकिन अब वो जा चुकी है हम सब से दूर। थोड़ी ही देर में उनकी फ़्लाइट है। पापा जी, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप प्लीज़ उन्हें रोक लीजिए। रिया के बारे में सुनकर मोहन बहुत घबरा जाता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारी मेरी रिया। पार्थ, सायुरी, हमें तुरंत एयरपोर्ट जाना होगा। लेकिन पापा जी, आपको तो डिस्चार्ज भी नहीं मिला है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस अभी के अभी एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर मैंने इस बार रिया को खो दिया तो पता नहीं मैं आगे की ज़िंदगी कैसे जी पाऊंगा। पार्थ, तुम फटाफट गाड़ी चलाना, और सायुरी, तुम रिया को फ़ोन करती रहो। जी पापा जी, मैं अभी उसे फ़ोन लगाती हूँ। सायुरी और पार्थ की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे। सायुरी रिया को बहुत फ़ोन करती है, लेकिन रिया फ़ोन ही नहीं उठाती है। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके वहां पहुंचने तक वहां की सारी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। मोहन का दिल अब बहुत घबराने लगा था। कहीं कहीं मेरी रिया चली तो नहीं गई? तभी अचानक से वो लोग रिया को एयरपोर्ट के एक कोने में बैठी देखते हैं। रिया बहुत रो रही थी। मोहन फौरन उसके पास जाकर उसे गले लगाता है और दोनों प्रेमी आखिरकार एक हो ही जाते हैं। मोहन, तुम आ ही गए मोहन। हाँ रिया, मुझे तो आना ही था। रिया और मोहन के इस मिलन को देख एयरपोर्ट पर सभी लोग उन्हें ही देखते हैं और सभी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। पार्थ और सायुरी भी उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। तो फाइनली मेरे सास और ससुर दोनों एक हो ही गए। उस दिन के बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है।